हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम ज्योति जोशी और आज हम बात करने वाले हैं एक नए ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि डेटा एंट्री कैसे करें। डेटा एंट्री एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और कई सारी जॉब प्रोफाइल्स के लिए डेटा एंट्री कंपलसरी भी होती है। डेटा एंट्री सीखना आजकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक्सेल में डेटा एंट्री करनी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नेम्स लिखे हुए हैं और कुछ कॉलम्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने फर्स्ट वाले कॉलम पे कोई इन्फॉर्मेशन लिखी और आपको सेकंड वाले कॉलम पे भी वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए क्या करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आपने फर्स्ट वाले कॉलम पे लिखी है उसको नीचे वाले कॉलम पे कॉपी पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ डी दबाएंगे। जब आप कंट्रोल के साथ डी दबाएंगे, जो ऊपर वाले कॉलम के जो नंबर्स हैं वो नीचे वाले कॉलम पे कॉपी हो जाएंगे, जैसा कि अभी आपके सामने हो रहा है। जैसे 8000, 4000 और 4000 रितेश वाले कॉलम पे लिखा हुआ था, तो उसी को हमने राम कुमार वाले कॉलम पे कॉपी किया है कंट्रोल के साथ डी प्रेस करके। ओके, और जैसे कि आपको कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नया कॉलम बनाना पड़ता है या फिर कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी पड़ती है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम किनारे से किनारे की रो पे प्रेस करके उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। और अगर कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने डेटास फिल कर रहे होते हैं तो हमें कुछ जगहों पे बहुत ही बड़े नंबर्स फिल करने पड़ते हैं, जस्ट लाइक आधार नंबर। तो उससे फिल करने में हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे आ रही है। इसमें एक ऑटोमेटिक फंक्शन होता है एक्सेल में, जब हम नया नंबर बड़ा नंबर लिखते हैं तो वो E+11, E+12 इस टाइप से आ जाता है। तो ये E+11 का क्या मीनिंग है, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। इस +11 का मीनिंग है कि जो हमारा आधार नंबर है वो 11 डिजिट का है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर हम जैसे न्यू नंबर अगर यहाँ पे ऐड करेंगे, लाइक 454545, अगर मैं 14 डिजिट का कोई नंबर लिखती हूँ तो यहाँ पे +13 दिखाएगा। इसका मतलब है कि जो नंबर है टोटल वो 14 डिजिट का है। पर हम ऐसे तो नंबर को एज इट इज़ नहीं रहने दे सकते, हमें इसमें करेक्शन करना पड़ेगा ताकि पूरा आधार नंबर शो हो, है ना। तो सबसे पहले हम अपनी रो को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम फॉर्मेट सेल पे जाएंगे। फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद हम डेसिमल को 0 कर देंगे और डेसिमल को 0 करने के बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो हमें जो आधार नंबर है वो एज इट इज़, मतलब एग्जैक्टली जैसे आधार नंबर होता है वैसे। अब मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ। अगर जो हमारी एंट्री है वो लॉन्ग हो हमारे कॉलम से तो फिर क्या होगा। अगर हमारी एंट्री हमारे कॉलम से लॉन्ग होती है तो यहाँ पे एक एरर शो होने लग जाता है, जिसमें या तो हमारी एंट्री कॉलम से थोड़ा बाहर दिखने लगती है या फिर वो हैशटैग्स की फॉर्म में दिखने लगती है, जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसे ठीक करने के लिए हमें अपने कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ करनी होती है, ठीक है। तो हम कॉलम को जो कॉर्नर पे जो लाइन पड़ी होती है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसे थोड़ा स्ट्रेच कर देंगे। अब यहाँ पे जो हम एंट्री कर रहे हैं, हम रो वाइज एंट्री कर रहे हैं। अगर हमें एंट्री की डायरेक्शन चेंज करनी हो और हमें कॉलम वाइज एंट्री करनी हो तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसे सिलेक्ट करते हैं, जो भी हमारा डेटा है हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। हम इसे सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। कंट्रोल ए हम डायरेक्टली भी प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल ए से, या फिर हम किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट करके अगर कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो हमारे सारी के सारी पूरी जो शीट होती है वो सिलेक्ट हो जाती है। शीट सिलेक्ट करने के बाद हम फाइल के ऑप्शन में जाएंगे। फाइल के ऑप्शन के बाद हम एडवांस पे जाएंगे, फिर उसके बाद राइट लिखेंगे वहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा, एंड उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारा जो रो होता है उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारा एंटर की है वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एंटर की पहले राइट टू लेफ़्ट चल रहा था, अब ये अप टू डाउन चलेगा, इस टाइप से होता है। तो हम इससे अपनी एंटर की को शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि सिलेक्ट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं। अगर हम दोबारा से टाइप नहीं करना चाहते हैं और सीधे इस ही कॉलम को सीधे रो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। अगर हम जैसे ये कॉलम पे हमने लिखा हुआ है इसको हम रो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हम सबसे पहले अपनी जो फाइल होती है, जो टेबल होती है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो टेबल को सिलेक्ट करने के लिए हमें कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करना होगा।
जैसे ही हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लेंगे। इसे कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन यहाँ पे हमें अवेलेबल हो जाता है। हम उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसके बाद हमारा एक और ऑप्शन खुल के आता है जो होता है ट्रांसपोज एरा। हम ट्रांसपोज एरा पे क्लिक करेंगे और ट्रांसपोज एरा पे क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी जो टेबल कॉलम वाइज बनी थी वो रो वाइज कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, इसके बाद हम चाहें तो ऊपर वाली कॉलम को सीधे डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद डिलीट का ऑप्शन आता है, उसमें जाके हम इसे सीधे सीधे डिलीट कर। जैसे कि हमने यहाँ पे जो हमारी रो वाली टेबल होती है उसको कॉलम वाली टेबल पे और कॉलम वाली टेबल को रो वाली टेबल पे कन्वर्ट करना तो सीख ही लिया है। तो अब हम सीखेंगे कि हम अपनी टेबल पे बॉर्डर कैसे लगाएं। तो टेबल पे बॉर्डर लगाना बहुत ही ईजी होता है। होम पेज में एक ऑप्शन होता है ऑल बॉर्डर का, हम वहाँ पर जाएंगे और उस पर क्लिक कर देंगे ऑल बॉर्डर पे, तो हमारी पूरी टेबल पे बॉर्डर आ जाएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप हाफ भी बॉर्डर कर सकते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे भी बॉर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम सीखेंगे अगर पूरा जो नेम होता है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो हमारी वो होती है टेबल होती है उसमें पूरा नाम नहीं आ रहा होता है, बिकॉज जो नेम की विड्थ होती है वो कॉलम की विड्थ से ज़्यादा होती है, तो आधा नेम कट जाता है या फिर आधा वर्ड कट जाता है। इसे इम्प्रूव हम कैसे करेंगे? इसे इम्प्रूव करने के लिए कॉर्नर में प्लस का साइन होता है, जब हम उस प्लस के साइन में डबल टिक करते हैं तो ऑटोमेटिक जो हमारा नेम होता है, जो हमारी कॉलम की विड्थ होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो ये करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको नंबर्स में भी पहले ही बताया था कि जब नंबर की विड्थ कॉलम की विड्थ से बड़ी होती है तो नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो होने लगता है। नेम तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो नहीं होता, पर हाँ ये कट जाता है आधा नेम। तो इसे इम्प्रूव करने के लिए डबल टिक करते हैं प्लस के साइन पे, तो वो ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाता है। और प्लस का साइन आता कहाँ पे? प्लस का साइन कॉर्नर पे आता है, जहाँ पे वो लाइंस होती हैं ना, उस पर जैसे ही हम अपना कर्सर लेके जाते हैं तो प्लस का साइन आता है वहाँ पे। एंड स्टे ट्यून्ड। Thanks for watching. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel and keep supporting me. Thank you.